त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी देश प्रेमियों को तीर्थराज प्रयाग में चल रहा महाकुंभ का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं YouTube के माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा तीर्थराज प्रयाग को लेकर के। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे सनातन प्रेमियों, अभी तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या को कुछ अघटित घटना घट गई, जिसका मुझे बहुत दुख है, कष्ट है और सनातन जगत को इसका खेद है। हमारा जो 2025 का ये महाकुंभ था वो बहुत सुंदर तरीके से सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन विधि का कुछ विधान है कि उसमें थोड़ा सा ये कुछ अशुभ समाचार आया। ये दुखद है घटना जो घटित हुई और इसको कहते हैं अनहोनी, अघटित घटना। कुछ लोग इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन अर्थात महाराज जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। कुछ लोग कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराज जी के प्रति मेरी गजब की निष्ठा है, श्रद्धा है और प्रत्येक सनातनी को योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर गर्व है और होना भी चाहिए। यदि आप सनातनी हैं तो आपको गर्व करना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री आपको बाबा हमारे मिले हुए हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री मिले। जो लोग योगी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, वो एक बार कुंभ में जाकर के जरूर देखें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या बढ़िया व्यवस्था कुंभ में है। और आप अपने घर में जब छोटा सा कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें 40-50 मेहमान को आप निमंत्रित करते हैं, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आपको व्यवस्था बनाने में, आपको खाने पीने से लेकर के उठने बैठने के लिए उनकी व्यवस्था 50-60 लोगों की बनाने में आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। सोचिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी मौनी अमावस्या को 1-2 करोड़ नहीं 10 करोड़ श्रद्धालु, इतना बड़ा मेला और इतनी व्यवस्था उनकी, और ऐसी स्थिति में यदि कोई आकस्मिक घटना घट गई, ये प्राकृतिक है और इसमें कुछ मानव भूल भी है। हम जैसे लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, केवल सरकार नहीं, आम जनता भी कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदार है। क्योंकि यदि हम संयम और नियम का पालन नहीं करेंगे, मेला भीड़ से होता है, यदि भीड़ नहीं तो वो मेला कैसा। और मेले में ऐसी घटना घट गई जिसकी किसी को जरा सा भी संदेह नहीं था और कुछ विधर्मी लोग, कुछ सनातन विरोधी लोग इसी ताक में बैठे थे कि कब उनको थोड़ा सा सनातन के प्रति कमजोरी नजर आए और वो तुरंत उंगली उठाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा YouTube के माध्यम से कि सनातन का महापर्व है, इसमें आप सहयोग कीजिए, श्रद्धा की आहुति डालिए। ये सनातन, ये महाकुंभ पूरी दुनिया में एक अपना इतिहास बनाते हुए आगे बढ़ेगा और एक इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के हम भी साक्षी हैं, क्योंकि हम भी एक हफ्ता तीर्थराज प्रयाग में रह करके आए हैं। योगी सरकार के व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। क्या आपको योगी के ऊपर संदेह है? क्या वो योगी नहीं है? क्या वो सनातन प्रेमी नहीं है?
उनसे बड़ा योगी कौन हो सकता है? उनसे बड़ा सनातन प्रेमी कौन हो सकता है? आप अपने महल में हो सकता है रहते हो, लेकिन वो एक छोटे से शयन कक्ष में रहते हैं। हो सकता है वीआईपी कपड़ा पहनते हो, लेकिन उनके पास केवल वही भगवा कपड़ा होता है। हो सकता है वीआईपी भोजन करते हो, लेकिन महाराज जी हमारे बहुत संयमित भोजन करते हैं। हो सकता है आप ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हो, 12 घंटा 8 घंटा सोते हो, लेकिन महाराज जी का जो दिनचर्या है वो एक योगी की तरह है, एक सन्यासी की तरह है, एक महात्मा की तरह है। ऐसे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सनातन प्रेमी और हम सबके पूज्य योगी जी महाराज के ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठाना वो कतई अनुचित है, वो कतई उचित नहीं है। तो महाराज जी के प्रति हम बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं, इसलिए महाराज जी के साथ हम खड़े हैं। हमारा सनातन महाराज जी के साथ खड़ा हुआ है और हमने देखा कि वो जब ऐसी अघटित घटना कुंभ में घटित हुई तो महाराज जी जब मीडिया के सामने आए तब वो इस कदर भावुक हो गए कि उनको लग नहीं रहा था कि कोई पराया खो गया हो, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सरकार है और इस नाते सरकार में हैं, स्वयं सरकार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर के और इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेला प्रशासन को और सख्त आदेश दिया और इसकी जांच की पूरी कमेटी गठित हुई और समय आएगा तो जिस व्यक्ति के कारण ऐसी घटना घटित हुई उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। मैं केवल YouTube के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, सनातन को कमजोर करने की कुछ ताकतें लगी हुई हैं और वो गिद्ध दृष्टि जमा करके बैठी हुई हैं। वो तमाम प्रकार की बातें इधर उधर फैला रही हैं, लेकिन सनातन हमेशा मजबूत रहा है। सनातन में विश्वास ज़्यादा होता है और विश्वास की परंपरा आगे भी कायम रहेगी। और सनातनियों से निवेदन है कि महाकुंभ 2025 सफलता के तरफ आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयाग आइए, प्रयाग जाइए, अपने श्रद्धा के साथ जाइए और स्नान कीजिए, त्रिवेणी मैया का दर्शन कीजिए और व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेला प्रशासन अपने जगह पर और अधिक बलवान बलशाली होकर के, सक्षम होकर के जिम्मेदारी से वो अपना काम कर रहा है और वहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है, असुविधा फैलती है तो हमारे जैसे लोगों के द्वारा, यानी आम जनता के द्वारा। तो हम सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें। हम स्नान करके घाट को छोड़कर अपने शिविर में चले आएं, भीड़ भाड़ से कृपया बचें और सावधान रहें, क्योंकि हमारे ही बीच में कुछ शरारती तत्व घुस करके और हमारे मेला को असफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ऐसे उदंड लोगों से हमें सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। तो मैं एक बार फिर YouTube के माध्यम से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को प्रणाम करता हूं और हम कहते हैं कि आपके साथ पूरा सनातन खड़ा हुआ है। आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए। आपके पास वो सामर्थ्य है जो दुनिया में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। आप भगवान शिव के उपासक हैं तो भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। ऐसे सनातन प्रेमियों का कल्याण महादेव करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सनातन प्रेमी जितने हैं वो कृपया महाराज जी के समर्थन में आए और मैं अपने पूज्य आचार्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो वर्तमान में प्रयागराज में अखाड़े से संबंधित हैं। उन्होंने भी महाराज जी की प्रशंसा किया है और किसी प्रकार की व्यवस्था में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी है तो हम जैसे आम जनमानस के तरफ से है कि वो भीड़ में खुद को नहीं संभाल पाए और ना आम जनता को समझ पाए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, गिरते गए और इतनी बड़ी अघटित घटना हो गई। मैं संपूर्ण मृतात्माओं को, दिवंगत आत्माओं को
ईश्वर अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूँ। और जो परिवार के लोग हैं उनको परमात्मा इस दुख से मुक्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।